मालाबार पाक कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मालाबार जो पाक कला है वो किस राज्य से संबंधित है, आंसर करेंगे। तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल से। मालाबार कहाँ पर पड़ता है भैया? केरला की कला है। कहाँ की? केरला की। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें आपसे, एक चिकनकारी बताओ कहाँ की है? चिकनकारी पाक कला कहाँ की है? तो चिकनकारी आप कहेंगे भैया ये आपका लखनऊ की है। कहाँ की? लखनऊ की है। मैं आपसे पूछूं दोस्त, एक मुझे बताओ आप, रंगोली कहाँ की है? रंगोली, रंगोली बता दो, जिसको वारली पेंटिंग्स के नाम पे भी जाना जाता है। वारली, वारली चित्रकारी भी जिसको हम कह सकते हैं, वो कहाँ की है? वो महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया दार्जिलिंग में है, बंगलुरु में है, तिरुवनंतपुरम में है, या फिर गुवाहाटी में? भैया बंगलुरु में स्थित है। क्या बोलोगे? बंगलुरु में। कब बनाया गया था? 1942 में बनाया गया था, 1942 में बनाया गया था। मुझे बताओ साथी, सर्वाधिक कॉफी कहाँ पर पैदा होती है? किस देश में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है? तो सर्वाधिक कॉफ़ी आप कहेंगे भैया उसमें होता है आपका ब्राज़ील में। और ब्राज़ील के किस बंदरगाह को जाना जाता है? सैंटोस जो साथी पोर्ट है वहाँ का, सैंटोस बंदरगाह, इसको जाना जाता है किसके लिए? कॉफ़ी के लिए इसको जाना जाता है। अच्छा मुझे बताओ आप, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर होती है? किस राज्य में? भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है आपका, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है आपका कहाँ पर? कर्नाटक में होती है। कहाँ पर? कर्नाटक में होती है। अच्छा, चाय की अगर हम बात करें, मुझे तो चाय दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदा होती है? चाय। तो चाय आप कहेंगे भैया चाय में जो पहला स्थान है वो तो है आपका चीन का, और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा अपने प्यारे देश भारत का है चाय में। ठीक है, चाय के नंबर में। अच्छा मैं आपसे पूछूं, चाय दिवस कब मनता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को। अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, कॉफ़ी डे कब मनाया जाता है? तो कॉफ़ी डे बनता है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। मुझे बताओ भारत में चाय महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? जो टी फेस्टिवल है, चाय महोत्सव भारत में किस राज्य में मनता है? तो चाय महोत्सव मनता है आपका जोरहट में। टी फेस्टिवल जोरहट, जो कि कहाँ पर स्थित है आपका? असम में स्थित है, असम में स्थित है। चीनी का कटोरा किसको कहते हैं बताओ जरा? चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो दुनिया में चीनी का कटोरा कहा जाता है किसको? क्यूबा को कहा जाता है, क्यूबा को, क्यूबा को कहा जाता है आपका। और अगर मैं पूछूं भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को जिसमें चीनी का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा? आंसर करें जरा। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? यूपी, 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 बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है। अब पूछेंगे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन, बताओ टी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? टी बोर्ड को इस्टेब्लिश किस ईयर में किया गया था? तो टी बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में। टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथी? आपका कलकत्ता में है, कलकत्ता में। और किस मंत्रालय के अधीन आता है चाय बोर्ड? आप कहेंगे भैया ये आता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपका क्या बोलेंगे? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। रिक्तिस्थान ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे ज़्यादा बार जीता है? फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। ये तो कॉमन क्वेश्चन। मैं आपसे पूछूंगा फीफा का जो पहला वर्ल्ड कप हुआ, जो पहला शादी फुटबॉल विश्व कप हुआ था, वो किस वर्ष में हुआ था? ये आपको बताना है। पहला फुटबॉल विश्व कप किस वर्ष में हुआ था? तो ब्राजील में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, या फिर आपका जर्मनी में? तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा बार इसको ब्राजील ने जीता है, ये बात याद रख लें, सबसे ज़्यादा बार। अब अगर हम बात करें जो अभी 2026 का होगा वो कहाँ पर होगा? तो वो यूएसए, यूएसए, कनाडा, कनाडा और आपका साथी कहाँ पर होगा? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। कहाँ पर? मैक्सिको में आयोजित होगा, मैक्सिको में। ठीक है। और कौन सा होगा? ये 23वां वर्ल्ड कप होगा, 23वां, 23वां। 2030 में क्या होगा? आपका 100वां, क्या बोलेंगे? 100 वर्ष होने, 100वां नहीं, 100 वर्ष होने वाले होंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 से हुई थी, 1930 से। ये होगा 24वां 2030 में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 100 वर्ष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि भैया कहाँ पर होगा? ये मोरक्को, पुर्तगाल में होगा, मोरक्को और पुर्तगाल में। और साथ में एक देश में और होगा आपका, कौन सा? स्पेन में। इन तीनों देशों की राजधानी बताओ जरा मुझे फटाफट से। 2034 भी डिसाइड है, 2034 जो है वो सऊदी अरब में होगा। क्या होगा? जो अगला 2030 का होगा कहाँ पर होगा? आपका पुर्तगाल में होगा।
आपका पुर्तगाल में, पुर्तगाल के साथ साथ में आपका कहाँ पर होगा, स्पेन में होगा, और मोरक्को में। मोरक्को की राजधानी बताओ, रबात। पुर्तगाल की बताओ, स्पेन की मैड्रिड है। पुर्तगाल की है लिस्बन, लिस्बन। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी है। कनाडा की राजधानी बताओ, ओटावा है। क्या है, ओटावा है। यूएसए की राजधानी बताओ जरा फटाफट से, यूएसए की वॉशिंगटन डीसी में। डीसी का मतलब क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कोलंबस को समर्पित कर रखा है, कोलंबस को। अब बताओ पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था, और पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था। जो फुटबॉल का पहला विश्व कप था वो हुआ था 1930 में। कहाँ पर, 1930 में वो हुआ था आपका उरुग्वे में, उरुग्वे, उरुग्वे में हुआ था आपका। और जिसका विजेता कौन था, उरुग्वे था। विजेता, विजेता भी आपका उरुग्वे था, यानी कि विनर भी आपका उरुग्वे था। और आपका क्या बोलेंगे, उपविजेता यानी कि रनर अप रहा था, वो रहा था अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। मुझे बताओ दूसरा विश्व कप साथी कहाँ पर आयोजित हुआ था, सिर्फ इतना बताना है। जो सेकंड वर्ल्ड कप था, जो 1934 में आयोजित हुआ था, वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, इटली में आयोजित हुआ था। इसको जीता भी इटली ने था। और पिछला 2022 वाला कहाँ पर हुआ, तो 2022 वाला इसका विजेता कौन रहा, ये बता दो, सिर्फ विजेता बताएंगे सिर्फ। तो विजेता अर्जेंटीना रहा था, किसको हरा करके, भैया फ्रांस, फ्रांस को हरा दिया था उसने, फ्रांस को हरा करके, फ्रांस को हरा करके, ठीक है। उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी बताओ जरा फटाफट से। उरुग्वे की है, अरे गाँव है, मोटे वीडियो शुरू हो गई, मोंटे वीडियो है, क्या बोलोगे, उरुग्वे की है मोंटे वीडियो। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स है। क्या है, अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। इटली की राजधानी बताओ साथी, क्या है, रोम है। क्या है, रोम हो जाएगी, रोम। नेक्स्ट, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन, ये किस संगठन द्वारा निर्मित है, तो इनको बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब परफेक्ट आंसर आप लोगों की तरफ से मुझे मिले, मैं देखना चाहूंगा आप सबके आंसर। HAL किस वर्ष में स्थापित किया गया था, परफेक्ट आंसर आए, मजा आ जाएगा, लगेगा कि जिंदा लोगों को कुछ सिखाया मैंने। HAL, HAL 1940, बहुत कमाल बात है। HAL ने हमारे डिफेंस को साथी बहुत कुछ दिया है, जैसे कि पहला पहला इंडिजीनस प्लेन भी इसने दिया था। पहला इंडिजीनस प्लेन यानी पहला स्वदेशी विमान कौन सा बनाया था HAL ने, तो आप बोलेंगे पहला स्वदेशी विमान बनाया था HT2, ये बनाया था इसने 1951 में। मैं पूछूं HAL द्वारा निर्मित पहला जेट लड़ाकू विमान कौन सा है, HAL द्वारा निर्मित पहला, निर्मित पहला, पहला जेट, पहला जेट जो साथी आपका फाइटर प्लेन था, जेट फाइटर प्लेन या जेट लड़ाकू विमान कौन सा है, जेट फाइटर विमान जो इसने बनाया है उसका नाम है HF21, HF21 नहीं 24 था, सॉरी 1 नहीं 24, HF24 था। और इसको नाम दिया गया था मारूत। क्या नाम दिया गया था, मारूत। ये इसने बनाया था 1961 में, यानी कि 10 वर्ष के बाद में। भी किसने बनाया है, ध्रुव हेलीकॉप्टर भी किसने विकसित किया है, तो याद रखना ध्रुव हेलीकॉप्टर ये भी एक लाइट हेलीकॉप्टर है, HAL ने ही बनाया है। HAL का हेडक्वार्टर साथी बताएं मुझे, भैया HAL अब एक नवरत्न कंपनी बन गई है। हाँ जी, मुझे बताओ कौन से नंबर की नवरत्न कंपनी बनी है HAL। इसरो की स्थापना 1969, इसरो की स्थापना, हेडक्वार्टर कहाँ, बंगलुरु में। DRDO की बताओ, DRDO की स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली। भेल की स्थापना आप सारे लोग बताओ, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल की स्थापना साथी किस ईयर में हुई थी, सबसे आंसर चाहिए, सबको सोचना होगा, जहां भी आप बैठे हैं वहीं बैठ के सोचिए और मुस्कुराइए अगर आपका आंसर परफेक्ट है। उस उत्साह को अपने अंदर साथी प्रचारित प्रसारित कीजिए, बहने दीजिए उसको। गलत, गलत आंसर, बहुत सारे साथियों का गलत आंसर है, फटाफट से सही आंसर बताओ। इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा कौन सी है, व्हाट इज द कॉमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो। इसरो की जो साथी व्यावसायिक गतिविधियों को और उसके मार्केट के काम को देखता है, तो वो कौन सा है, ये सारे लोगों को बताना है। बोलो भी फटाफट से, बहुत बढ़िया भाई। 1964 वाले सारे ठीक है, 1958 वाले सारे गलत हैं। और भेल की स्थापना तो क्या बोलेंगे, इसकी स्थापना है आपका ACL, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और एंट्रिक्स मैं आपसे पूछूंगा भविष्य में कब बनी थी, 1992 में, 1992 में बनी थी, 1992 में, ठीक है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC मैं आपको बता चुका हूँ, मार्केट कॉर्पोरेशन नहीं है, सैटेलाइट कॉर्पोरेशन नहीं है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC कहाँ पर बताया था मैंने आपको, अहमदाबाद में। और ये किस वर्ष में बना था SAC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बना था 1972 में, याद रख लेना।
इसरो की ब्रांचेज नोट करो, लिखो इसरो की ब्रांचेज, इसरो की शाखाएं, ऐसे लिखना, इसरो की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ, पहली आप ब्रांच आप लिखो NSIL, NSIL इसको बोलते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। क्या? न्यू स्पेस इंडिया, इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये बनी थी आपका 2019 में। और याद रखना जैसे ACL पहली है ना, ऐसे ही ये दूसरी है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे पहली है, तो ये दूसरी कॉमर्शियल यूनिट है, दूसरी कॉमर्शियल यूनिट यानी दूसरी वाणिज्यिक इकाई है। ये सेकंड कॉमर्शियल यूनिट है किसकी? आपका इसरो की। जैसे मैं आपसे पूछूं दोस्त, यहाँ पर आपका IISU, ये भी इसी की यूनिट है। IISU का मतलब क्या है? इसका मतलब है इसरो इनर्सिया, इसरो इनर्सिया, इसरो इनर्सिया सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई, इसरो जड़त्वीय, इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई, इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई। ठीक है, ये है आपका तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। तो याद रखना जड़त्व के लिए जो तिरुवनंतपुरम में है आपका, कहाँ पर? इसरो की जो जड़त्वीय इकाई है, यानी कि जो इनर्शिया यूनिट है वो कहाँ पर है? वो आपका, वो भैया आप